स्टूडेंट, इस वीडियो में हम साइंस का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 80 ना इतना इंपॉर्टेंट है कि 80 में से ही परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि जो 4 अप्रैल का आपका विज्ञान का पेपर है ना, उसमें इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी 80 में से फंसने वाले हैं। तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। और ये वीडियो क्लास 10वीं के लिए है, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम फटाफट 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। और मैं 100% गारंटी देता हूं कि इसी 80 में से आपका फंसने वाला है। देखिए, पहला प्रश्न है कि निरूपक तत्व है। निरूपक तत्व है, इसमें से निरूपक तत्व कौन है? इसमें से निरूपक तत्व सोडियम है, ठीक है। फटाफट देखते हैं। Li विकर्ण संबंध दर्शाता है। D यानी कि मैग्नीशियम से दर्शाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। मुद्रा धातु है। मुद्रा धातु यानी कि मुद्रा धातु इसमें से कौन है? तो मुद्रा धातु कॉपर है, ठीक है। चलिए और हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा दृष्टि से। और यहाँ पर देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय H परमाणु होते हैं? एसिटिक अम्ल होता है, उसमें जो कितने अणु परमाणु होते हैं? तो वो 1 होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? देखिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा ये आपके इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है कि C2H6 का IUPAC नाम है, यानी कि इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? इसका IUPAC नाम हो जाएगा आपका एथेन, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसमें, ठीक है। तो आपको तो लाइक करना बनता है और चैनल को सब्सक्राइब। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि पारवर्तनी भट्टी का उपयोग होता है। तो पारवर्तनी भट्टी का उपयोग जानते हैं? निस्थापन में होता है, ठीक है। आगे देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है। देखिए, प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह कौन है? मैंने CHO ही है आपका प्रोपेनॉल। देखिए, आपको रट्टा मारना है यहाँ पर, अब कुछ नहीं कर सकते आप। देखिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है कि ब्यूटेनॉल में क्रियात्मक समूह है। तो मैंने इसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, जिसे आप याद कर सकते हैं। चलिए और हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए 10 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कॉपर पाइरूवेट के वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है, ठीक है। तो आप देखिए, मैं आंसर डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, ऑप्शन पढ़ के नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाने वाली है, ठीक है। मैट में मुख्यतः होते हैं, मैट में मुख्यतः क्या होते हैं? आपका Cu2S और FeS होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर याद रखना है। ये अलगम होता है। अलगम क्या होता है? एक विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, देख लीजिएगा। 100% में गारंटी देता हूँ कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर देती है? देखिए, इसमें से कौन सा धातु है ना जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर देता है? तो वो है आपका मैग्नीशियम और जिंक, जो है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर है 14 नंबर प्रश्न कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होगी। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना, उसमें अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? आप बताइए कमेंट करके। नहीं मालूम है, इसका ऑप्शन B 2 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये देखिए आपका 15 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि अपच के उपचार के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? एंटासिड, एसिटिक या एथेनोइक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना आपका एंटासिड, ठीक है। ये नंबर आपका सही हो जाएगा, एंटासिड, ठीक है। आगे देखिए, पेयजल को जीवाणुरहित करने में किसका योगदान रहता है? तो मैंने यहाँ पर 2 ही ऑप्शन लिया है, क्योंकि आपको मैं डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूँ। इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, इतना समय नहीं है कि मैं 4 ऑप्शन भी लिखूँ और मैं आपको 80 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊँ। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश किया, लेकिन मैंने सोचा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने ऑप्शन भी ले लिया है। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। खाने का सोडा जिसे हम बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं, आपको ये बात मालूम होगा, बेकिंग पाउडर बोलते हैं हम इसे। तो इसका इस बेकिंग पाउडर का सूत्र कौन है? तो आपको मैं बता दूं कि इसका बेकिंग पाउडर का सूत्र आपका यहाँ पर NaHCO3 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो या आप कुछ भी करो, लेकिन इसे याद करके ही जाना। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, इसके लिए सॉरी, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ लिखा हुआ है, तो मैंने गलती से इस पर लिख दिया था, तो दिल से सॉरी। 18 नंबर प्रश्न है कि DNA के दोनों तंतुओं का आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए, DNA जो होता है ना, उसको तंतु आपस में कौन जोड़ता है? तो हाइड्रोजन आवन जोड़ता है। देखिए, मैंने 18 प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और ये रहा आपका 19 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न।
मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन आपके बी नंबर ऑप्शन हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब 20 नंबर प्रश्न है कि यूरेनियम है। देखिए यूरेनियम क्या है, ये एक अंतःसंक्रम धातु है। ठीक है, अब 21 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का जो मात्रक है ऑप्शन सी ओम है। ये तो आपको मालूम होगा, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा वायरल भी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न है कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है। देखिए अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन कौन करता है, तो वो यकृत करता है। कौन करता है, यकृत करता है। 23 नंबर जो प्रश्न है वो देख लीजिए जल्दी से। जठर रसवृत होता है। देखिए जठर रसवृत किससे होता है, तो वो आमाशय से होता है। किससे होता है, आमाशय से। याद रखिएगा आमाशय से होता है, अग्नाशय से नहीं होता है। बहुत बच्चे में ये डाउट रहता है। 24 नंबर प्रश्न है कि डीएनए पाया जाता है केंद्रक में, केंद्रिका या केंद्रक द्रव्य में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी केंद्रक द्रव्य में। अच्छा 25 नंबर प्रश्न है कि निमॉन है। निमॉन क्या है, ये मैंने बताया था कि संक्रमण धातु है। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। देखिए जब लड़के छोटे हो, मनुष्य छोटे होते हैं ना, तो उनकी दांतों की, जो दूध के दांत होते हैं, जो बोलते हैं घर के दूध के दांत है तेरा, तो कितना होती है, वो 20 होते हैं। कितना होते हैं, 20 होते हैं। और 27 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि निम्न में से बड़ा है, इसमें से कौन सा धातु बड़ा है। इसमें सबसे बड़ा धातु डी नंबर आरबी है। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है कि सीटेसीपन एंजाइम क्रिया करता है। सीटेपिसन एंजाइम क्रिया करता है, किस पर करता है, तो वो करता है वसा पर। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में ये देखिए 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न है कि आहार नल की सी के आकार की संरचना कहा है। देखिए सी का आकार यानी कि ऐसे आकार के आपके आहार नल में कौन सी है, तो वो होती है ग्रहणी होती है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। देखिए अम्लीय लवण पहचानने का मैं एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको किसी में एच दिख जाए वो अम्लीय लवण है, जैसे कि ये एक अम्लीय लवण है। ठीक है, आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक वैज्ञानिक नाम है। आधुनिक वैज्ञानिक नाम क्या है, आधुनिक वैज्ञानिक नाम आपका होमो आइट्रेक्स है। क्या है, होमो आइट्रेक्स है। और 32 नंबर प्रश्न है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है डार्विन है। कौन है, तो डार्विन है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर आपका 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न है कि डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है, प्राकृतिक से होती है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा, या प्रकृति के वंशकताओं से, ये भी ऑप्शन में दे सकता है। ठीक है, और 34 नंबर प्रश्न है कि जीव निषेचन पाया जाता है, जंतु में पाया जाता है या शैवाल में या अर्धबीजी पादप में या अनवर्ती बीजी पादप में। राइट आंसर हो जाएगा सी आवर्त बीजी पादप में। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक बात, क्योंकि आवर्त बीजी और अनवर्त बीजी पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ध्यान देना है इसमें। 35 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि रूपांतरित रचना है। देखिए दुग्ध ग्रंथि, स्थत ग्रंथि भी बोल सकता है आपसे, और दुर्गत ग्रंथि, तो ये जो है तेल ग्रंथि की होता है। ठीक है, आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न, ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान होती है। देखिए आप जब अपना मुंह खोलिएगा ना, तो एक पत्ती के समान लटकी होती है, वो उसका नाम क्या है, उसका नाम जानते हैं क्या है, एपीग्लोटिस है। ठीक है, आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न है कि कृमिरूप परिशिका निम्न में किस में पाया जाता है। एक कृमिरूप परिशिका निम्न में किसका भाग है, सॉरी, तो ये बड़ी आंत का भाग है। किसका है, बड़ी आंत का भाग है। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, मनुष्य में लार ग्रंथि की संख्या होती है। देखिए मनुष्य में लार ग्रंथि की संख्या कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है। ठीक है, और यहाँ पर प्रश्न है देख लेते हैं 39 नंबर प्रश्न। देखिए 39 नंबर प्रश्न है कोलीफॉर्म समूह है। कोलीफॉर्म किसकी समूह है, तो कोलीफॉर्म आपके यहाँ पर आपके प्रोटोजोआ की समूह है, या विषाणु का भी आपका ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसका तीव्रता का मात्रक क्या है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यहाँ पर आपका वेबर मीटर है। नहीं वेबर मीटर स्क्वायर होता है, नहीं वेबर होता है, और नहीं वेबर मीटर होता है। और मैं यहाँ पर बता दूँ इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जीवाणु का, और ये गलत हो जाएगा। इसके लिए दिल से सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, आगे देखिए 41 में जो क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में जो होती है वो प्रकाश की चाल आपके 3 × 10⁻⁰ मीटर प्रति सेकेंड होती है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान
5:2 होता है। ठीक है, 43वां प्रश्न देख लीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो अम्ल से हाइड्रोजन स्थापित नहीं कर पाता है, तो वो कॉपर होता है, जो अम्ल से हाइड्रोजन स्थापित नहीं कर पाता है। यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 84 नंबर प्रश्न है कि गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो गंगा सफाई योजना आपका 1986 में नहीं, 1985 में आपका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और 1986 में थोड़ा डाउट था, तो इसलिए 1986 आप ध्यान रखना, 1985 भी ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए 45 जो है वो है कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। आपका यहाँ पर बताना है कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। मैंने पढ़ा मात्रक है, लेकिन यहाँ पर है मात्रक नहीं है। ये आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए वेबर मीटर स्क्वायर तो है, गॉस भी है, टेस्ला भी है, लेकिन न्यूटन एम्पेयर स्क्वायर नहीं है। अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहता तो ये भी था, लेकिन ये स्क्वायर है इसलिए नहीं होगा। ठीक है, और मैं एक थोड़ा मिस्टेक कर दिया हूँ यहाँ पर ऑप्शन लिखना ही गलती कर दिया था इस क्वेश्चन में। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन में। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वेबर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसके लिए दिल से सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है तो थोड़ा कंफ्यूज होना जायज़ है। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न है कि दूरदृष्टि के कारण प्रतिबिंब बनता है। देखिए दूरदृष्टि दोष किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसके रेटिना के पीछे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। 1 किलोवाट में जूल की संख्या होती है। 1 किलोवाट में 3.6 × 10 की पावर जूल की संख्या होती है। ठीक है, अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है ए और बी दोनों, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों ही आपके एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, ये फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है। तो ये फेफड़ों में शुद्ध रक्त कहाँ से आता है, बाएं आलिंद में आता है। ठीक है, आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन। अभी तक हमने 50 क्वेश्चन कर दिए, अभी हमें 30 क्वेश्चन और करना है। उदाहरण मटर से अप्रभावी लक्षण है तो झुर्रीदार बीज। ठीक है, रेंटीमनी है। रेंटीमनी क्या है, तो रेंटीमनी एक उपधातु है। क्या है, उपधातु है। ठीक है, और यहाँ पर एंटीमनी होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 52 नंबर प्रश्न है। 52 नंबर प्रश्न है कि FeO2 AlO3 ये कौन सी अभिक्रिया है, पूछ रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लोहा की जगह पर एल्युमिनियम जगह ले लिया है, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 53 नंबर प्रश्न है कि क्षारीय विलयन में फ्लोवेथिन सूचक का रंग होता है, तो वो क्या होता है, लाल होता है। 54 नंबर प्रश्न है निम्न में से प्रबल क्षार है। इसमें से प्रबल क्षार जो है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम ही होता है। ठीक है, 56 नंबर प्रश्न है कि पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्रिस्टल के जल होते हैं। तो यहाँ पर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्रिस्टल के जल होते हैं वो एक होते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या रखना है, ये सब बातों को ध्यान में रख के आपको एग्जाम में बैठना है। 58 नंबर प्रश्न है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने में कौन सी गैस निकलती है, तो आपको बता दें कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। 59 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। और 60 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर देती है, अर्थात हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम और कैल्शियम। देखिए इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार ही पूछा जाता है कि कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, तो इसका भी आंसर यही होगा, सोडियम कैल्शियम। बहुत ही दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बात याद रखिएगा। ठीक है, और 61 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से युगल विस्थापना अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो इसमें आपका ए नंबर जो है ना वो युगल स्थापना अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहा है। और यहाँ पर देखिए 62 नंबर प्रश्न है। देखिए मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, आपको रट्टा मरवा रहा हूँ। ठीक है, 62 नंबर प्रश्न है कि फोफलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा होती है, तो 98 होती है। तांबे में कॉपर की मात्रा 98 होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है कि परवर्तनी भट्टी का उपयोग आपका निस्थापन में होता है। ठीक है, और 64 लेड नाइट का रासायनिक सूत्र आपका PbNO3 होता है। और आगे प्रश्न देख लीजिए, 65 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है वो 4 होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप एक बात याद रखिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि द्वार कोशिका पाई जाती है, ये रंध्रों में पाई जाती है। ठीक है, सॉरी, पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है, तो वो तना होता है। और ये जो आप काट पीट देख रहे हैं ये मैंने इसका ऑप्शन लिख दिया था,
ये जो आपको दिख रहे हैं ये वाला इनका ऑप्शन मैंने यहाँ पर लिख दिया था, ठीक है, तो उसके लिए दिल से सॉरी। जाइगोल में गुणसूत्र की संख्या होती है तो 2x होती है, ठीक है, कितनी होती है 2x, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। एक अवतल जो दर्पण होता है ना उसके द्वारा प्रतिबिंब हमेशा ही आभासी, सीधा व छोटा बनता है। देखिए आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा ही और साथ में छोटा भी बनता है अवतल दर्पण द्वारा। 70 नंबर प्रश्न है कि दूरदर्शी दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मैंने अभी आपको ये वाला क्वेश्चन दोबारा हो गया है, इसके लिए सॉरी, रेटिना के पीछे। अगर आपका क्वेश्चन ज़्यादा एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है तो उसके लिए दिल से सॉरी, और उसका उपाय भी है मेरे पास। मैं आपको अब यहाँ पर मैं आपको 84 क्वेश्चन बता देने वाला हूँ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बिजली के बल्ब का तनु बनता है, ठीक है, तनु बना होता है तो वो बना होता है टंगस्टन का। एक बात याद रखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है, तो वो बी है। और मैं एक गारंटी देता हूँ कि ये अगर जितना भी आप कर दे रहे हो 100% गारंटी, ब्रोइंग तो लग रहा होगा वीडियो में, लेकिन ये ब्रोइंग आपको एक हंसमुख चेहरा बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारीगर होगा, ठीक है। देखिए 73 नंबर प्रश्न क्या है। 73 नंबर प्रश्न है कि आपके घर के टीवी में एक एलईडी डिटेक्टर लगा है, ठीक है, जिसमें 0.60 वोल्ट एवं 100 मेगापिक्सल पर कार्य करता है। इसकी शक्ति यानी कि पी पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप 0.75 गुणे यहाँ पर आप 100 से कर देंगे गुणा, तो यहाँ पर 75 मेगापिक्सल, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा 75 मेगापिक्सल। यदि आप एनसीईआरटी बुक पढ़े हैं ना, ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। 74 प्रश्न है कि प्रागकोश में होते हैं, क्या होते हैं, प्रागकरण होते हैं। 75 नंबर प्रश्न है कि प्रचलित रूप में ऊर्जागृह कहलाता है। जो प्रचलित रूप में ऊर्जागृह कौन सा कहलाता है, आपका क्या बोलते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। देखिए मैं थोड़ा अभी मेरा तबीयत भी खराब है, लेकिन आप लोग का एग्जाम भी बहुत पास है, इसीलिए मैं आपका तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। 76 नंबर प्रश्न है कि केवल प्रोटीन के बने होते हैं, तो प्रायन्स जो होते हैं ना वो केवल प्रोटीन के ही बने होते हैं। 77 नंबर प्रश्न देख लीजिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा देखता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य नहीं करता, तो ए लड़कों की सभा नियंत्रण, इसका राइट आंसर बता देता हूँ मैं, 3 हड्डी और पेरिया का विकास में नहीं करता है, ठीक है। आगे अपना देख लीजिए ये क्वेश्चन 78 नंबर कि एटीपी तथा एनडीपी का निर्माण होता है। तो एटीपी तथा एनडीपी 0.2H का निर्माण जानते किससे होता है, उसका निर्माण आपका मैं एक बता देता हूँ, निर्माण होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ठीक है। आगे देखिए 69 नंबर प्रश्न, देखिए ये सब क्वेश्चन मैंने 10 क्लास में था तभी पढ़ा था, कि इसलिए ये थोड़ा हमको कंफ्यूज हो गए हैं, लेकिन अब आदत लग जाएगा क्योंकि अब आप मेरे साथ हैं। 59 नंबर प्रश्न है कि केवल यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विषाणु, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई है। देखिए यहाँ विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, विद्युत ऊर्जा की बात कर रहा है, विद्युत धारा की बात करता तो एम्पियर हो जाता, लेकिन यहाँ विद्युत ऊर्जा की बात कर रहा है इसलिए यहाँ पर वाट सेकेंड हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, देखिए हमने 80 प्रश्न देख लिया, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा प्रश्न बता रहा हूँ। आप प्रोपेनॉल है, इसमें प्रोपेनॉल कौन है याद रखिए, क्या यदि अगर C के पर 3 H के पर 7 है तो वही क्या हो जाएगा आपका प्रोपेनॉल हो जाएगा, ठीक है। 82 नंबर प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति का सही निरूपित है। तो देखिए मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया है VI, ऑप्शन मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर मैंने और 2 क्वेश्चन लिया जहाँ मैंने आंसर लिख रखा है, ऑप्शन लिख रखा है। 83 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। देखिए कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रण क्या है, ऊर्जा मुद्रा क्या है, ये है का ATP, ऊर्जा मुद्रा क्या है ATP है, ठीक है। आगे देखिए इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करता है, तो इंसुलिन नामक जो वो होता है वो आपका आमाशय करता है, अग्नाशय करता है। आमाशय क्या करता है आपका स्रावित, कमेंट कर में आप जरूर बताना, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर 84 प्रश्न मैंने करा दिए हैं और इन्हीं में से आपके 11 नंबर आने वाले हैं। तो अब तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने की
कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई वीडियो देखने की ज़रूरत है। तो वीडियो को आप क्या कीजिए कि लाइक कर दीजिए और चैनल को आप क्या कीजिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आप सपोर्ट करें। देखिए, आप ही के लिए मेहनत किया जा रहा है कि आपका अच्छा अंक आए, आपके परिवार खुश हो, आपके घर द्वार के सभी लोग खुश हों, और जो आपको देख के जलते हैं वो और जले, और जो देख के आपको हंसते हैं वो रोएं। तो आपका हक बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल को शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।